हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम, जो कि हिंदी में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी लोग 10 क्लास में पढ़ रहे हैं इस पेंडेमिक में इसका लाभ उठा सके। बिल्कुल मैं वैसे ही इसमें आप वीडियो में बताऊंगा जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में बताता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाए। तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करें। तो देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर, एक अर्धगोला पहले बना लीजिए। अर्धगोला ऐसे ही ना बनता है, ऐसे ही इसके ऊपर खड़ा है एक शंकु। तो शंकु कैसे होता है? आइसक्रीम जो खाते हैं ना उहे वाला, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इस शंकु की त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए ये जो है ये भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो हमको कहा है ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, मतलब कि पाई का वैल्यू हमको कुछ नहीं रखना है, पाई ही रख देना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन कि शंकु की त्रिज्या जो पहले क्वेश्चन में दिया है ना उसको लिखेंगे, बराबर हो जाएगा इसका अर्धगोले की त्रिज्या। ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा अर्धगोले की त्रिज्या। अब आप कहिएगा कहीं क्यों? तो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ दिया है जिनकी त्रिज्या, ये दोनों एक साथ है और जिनकी दिया है तो 1 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे कौन हो जाएगा? छोटा वाला आर लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब छोटा वाला एच, एच 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में। तो देखिए इसका आयतन क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक अर्धगोला है और एक ये शंकु है। मान लेते हैं ऐसा एक बर्तन है, मान लेते हैं ऐसा एक बर्तन है। इस बर्तन में हमको पानी डालना है। मान लेते हैं यहाँ से हम थोड़ा सा ढक्कन खोल के थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। तो इसमें पानी कितना डलाएगा? जितना बड़ा ये अर्धगोला होगा उतना पानी डलाएगा, और उसके बाद जितना बड़ा ये शंकु होगा फिर उतना पानी डलाएगा। यही ना होगा कि इसमें पानी कितना डलाएगा? जितना बड़ा अर्धगोला होगा उतना, और जितना बड़ा शंकु होगा उतना। मतलब क्या होगा कि जितना अर्धगोला का आयतन होगा और प्लस में क्या होगा? जितना शंकु का आयतन। तो कुल जो आयतन होगा ठोस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख दीजिए ठोस का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब देखिए भाई साहब, अर्धगोला का आयतन क्या होता है? तो 2/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, चलिए तय का आगे चलते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ से 3 3 कॉमन हो जाएगा, 1/3 पाई भी कॉमन हो गया, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ से हम हटा दिए, तो यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया, और पाई 2 गो आर हटाए हैं तो एगो आर बच गया, मतलब 2r बच गया। यहाँ देखिए 1/3 हटा दिए, पाई हटा दिए, आर स्क्वायर हटा दिए, तो क्या बचा? एच। यही इसका क्या हो जाएगा? तो अभी तो हमारा आंसर नहीं आया है, क्या? क्योंकि आर और एच का तो वैल्यू अभी रखना है।
तो अब आर का वैल्यू रख दीजिए 1/3 पाई, आर का वैल्यू 1 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2 गुना 1 और एच कितना है 1 है। तो ये क्या हो गया 1/3 गुने पाई गुने 1 गुने 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 3, 3 से ये 3 पूरा पूरा कट गया। तो क्या हमारा आया 1 गुना पाई गुना 1, और क्या है आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में, तो हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो आई होप कि आप समझे गए होइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है तो बुक से देखिए। मैंने बुक में जो नाम लिया था ना और दिया था कि एक इंजीनियर छात्र ये मॉडल बनाता है, मैंने वहां से नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन सेम ही है, बस उसमें नाम था इसमें नाम नहीं दिया। मॉडल के दोनों छोर पर शंकु है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन बताइए। इसी तरीके का पिक्चर है। तो देखिए ये जो कुल मॉडल है ये 12 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है। देखिए उसके बाद है मॉडल के दोनों छोर पे शंकु है, तो एक शंकु यहाँ है दूसरा शंकु यहाँ है। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर का है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मॉडल का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए यहाँ शंकु है यहाँ शंकु है, तो बीच वाला ये जो आपका भाग बच रहा है, ये जो आपका भाग बच गया ये क्या हो गया बेलन हो गया। बीच वाला जो भाग बचा ये क्या हो गया बेलन हो गया। तो बेलन हो गया तो अब क्या होगा ये व्यास आ गया, तो जो त्रिज्या इसका शंकु का त्रिज्या होगा वही इसका भी ना होगा। जो त्रिज्या देखिए यहाँ से यहाँ जो शंकु का होगा वही त्रिज्या तो बेलन का भी होगा। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा कि बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या कितना छोटका आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ना दुख तकलीफ नहीं है, कोई भी दुख तकलीफ है तो आप कमेंट करिए। इसके बाद शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए शंकु की ऊंचाई कौन सा छोटका h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना भी हो गया। अब हमको निकालना है मॉडल, तो देखिए मॉडल का आयतन इस मान लेते हैं हमको एक ऐसा टंकी दे दिया जाता है उसमें पानी भरना है। ऐसा टंकी आप देखे होइएगा पानी में रहता है नदी में, आई के ऊपर कौन चलता है लोग सब चलते रहता है। अच्छा तो ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं इसका आयतन, फिर ये वाला पार्ट का आयतन, फिर इस वाले पार्ट का आयतन, अगर तीनों को आयतन के जोड़ देंगे तो हवा का आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन, तो क्या हो जाएगा देखिए शंकु का आयतन, तो दो गो शंकु है एगो इहवा है, तो क्या लिखेंगे 2 गुना शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन हो गया जोड़ क्या हो जाएगा बेलन का आयतन, तो प्लस बेलन का आयतन, क्या लिखे 2 गुना शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो 2 गुने शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात आ गया कि यहाँ जो बेलन है ना इसका एच क्या होगा अलग होगा, तो H2 दे देते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ से यहाँ 3 कट गया, सॉरी प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 है, 2 कट गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 कट गया, तो कुल 12 था, 2 इधर से कट गया 2 इधर से कट गया, तो जो बेलन की यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग H2 कहीं बगल में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा
पाई हम लोग बाद में लिख देंगे। 2 × 1/3 गुने पाई गुने आर, तो दोनों का सेम है, तो 3/2 गुने 3/2। और ये एच है शंकु वाला, तो शंकु की ऊंचाई तो 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे प्लस। अब है पाई, तो पाई को ही पाई रहने देते हैं। आर² तो आर तो सब में सेम है, 2 बार 3/2 गुने 3/2। लेकिन ये H2 कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब काट के देखिए, इस 3 से ये 3 गया, इस 2 से ये 2 गया। अब देखिए 2 दूनी 4 से ये 2 बार में चला गया। अब देखिए क्या आएगा, ये आ गया 3 पाई, यहाँ पे नहीं, 3 दूनी 6 पाई बचा हमारा। एक और कट सकता है क्या, 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, और इस 2 से ये भी 2 कट गया आपका। तो यहाँ बच गया 3 और पाई, तो 3 पाई जोड़, आगे देखिए यहाँ बचा 3 तिया 9 दूनी 18 पाई। 18 पाई बराबर 21 पाई आपका हो गया। चाहे अब यहाँ चाहिएगा तो 21 गुना 22/7, 7 तिरी 21, हमने पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया। तो 22 को 3 से गुना करेंगे, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का बिल्कुल 1 नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको शक है तो आप मिला सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट एक बार और समझ लीजिए। आयतन पूछा है तो इस शंकु का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो 2 गो शंकु है तो 2 गुना शंकु का आयतन जोड़ 1 बेलन है तो 1 गुना बेलन का आयतन। अब देखिए मैं चिटिया गया, तू यहाँ का है करने के लिए आ रहा है, यही में धंगा हुआ जाएगा तो फिर हमको यही उम्र में केस लड़ना होगा। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ बात बता देता हूँ। आप लोग मिठाई तो खा ही होंगे, बड़ी मस्त मिठाई आज के गुलाब जामुन, क्या नाम सुन के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आज उसी गुलाब जामुन के बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। मतलब ये नहीं करेंगे गुलाब जामुन हमको सोच रहे होइएगा कि आप हमको गुलाब जामुन मिलेगा, ऐसा का नहीं बात है। उसके क्वेश्चन को हमको पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है, तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग, तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। ठीक है, आगे पढ़िए कि यदि एक गुलाब जामुन बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं, देखिए कि चाशनी यही है, सॉरी चाशनी, ये एक गुलाब जामुन है, इसका क्या है कि ये एक बेलनाकार आकार का है, दोनों सिरा इसका अर्धगोले आकार का है। आगे दिया है इसमें कि जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां से यहां पूरे जो है लंबाई क्या है गुलाब जामुन का 5 सेंटीमीटर है। आप लोग तो नापते नहीं होइएगा, वहां नापता कौन है, वहां तो सब मुंह में टपकाता है, लेकिन यहाँ नापना भी है। यहाँ क्वेश्चन दिया है, इसको खाना नहीं समझना है। 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से देखिए एक ये अर्धगोला है, ये भी एक अर्धगोला है, तो इस अर्धगोले का जो व्यास है दे दिया है 2.8, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया 1.4, इसका भी त्रिज्या हो गया 1.4। तो यानी कि हम लिख सकते हैं, और यही त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, बेलन का भी त्रिज्या हो जाएगा। तो बेलन का त्रिज्या बराबर अर्धगोले का त्रिज्या, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। कौन छोटका r = 1.4 सेंटीमीटर। अब इसको आप अर्धगोले की ऊंचाई भी दे सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर। अर्धगोले की ऊंचाई बराबर ऊंचाई, ये भी क्या हो जाएगा, सीधे इसके इक्वल दे दीजिए कितना 1.4 सेंटीमीटर। आपको बता दें अर्धगोला की ऊंचाई और अर्धगोला की त्रिज्या दोनों समान ही होता है। अब हमको क्या करना है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 में से 1.4 इधर कम हो गया, 1.4 इधर, तो 5.0 में से 2.8 घटाइएगा तो 2.2 आ जाएगा, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर आ गया। आपको एक बात दिक्कत हो रहा होगी 1.4 कैसे लिख दिए, तो देखिए ये जो इसका व्यास है, ये व्यास जो है ना 2.8 था,
यहाँ पे छूट गया है एगो स्टेप। तो इसका त्रिज्या क्या हो गया, 1.4 सेंटीमीटर हो गया है। अब आ गया बेलन की ऊंचाई भी। अब चलिए इसका क्या करते हैं, हम लोग आयतन निकालते हैं। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। तो गुलाब जामुन का आयतन देखिए क्या हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन, कै गो अर्धगोला है, दो गो अर्धगोला है, तो दो गुना अर्धगोले का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, ये जो है बेलन, एक बेलन आया तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन। अब क्या रखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, 2 गुना 2/3 पाई आर क्यू प्लस बेलन का आयतन पाई आर ए स्क्वायर एच आपका हो गया। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2/3 4/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन भी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए इसके वैल्यू को हम लोग पाई के टर्म में लिख देते हैं। तो 4/3 गुने पाई गुने 1.4 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस पाई के जगह पाई, आर के जगह 1.4 का स्क्वायर और एच के जगह 2.2 हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, 4/3 पाई के जगह रखिए 22/7 गुना 1.4 को 3 बार गुना करना है, 1.4 1.4 1.4। यहाँ हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, 1.4 का स्क्वायर मतलब 1.4 दो बार, 1.4 गुना 1.4 और यहाँ पे गुना तो 2.2 को फिर 2.2 हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। इसको सबसे आसान तरीका है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 14/10 14/10 14/10 आ गया। इसको भी करेंगे तो 14/10 14/10 और ये हो जाएगा 22/10। इस तरीके से आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 दूनी हो जाएगा 14, यहाँ से 7 दूनी 14 पे कटेगा। अब देखिए क्या हो गया, ऊपर 4 गुने 22 गुने 2 गुने 14 गुने 14, नीचे है 3 और 10 दाई 100 दाई 1000 प्लस यहाँ पे है 22 गुना 2 गुना 14 गुने 22, 22 गुना 2 गुना 14 गुने 22 और नीचे हो जाएगा 1000। जब इसको आप काम क्रिया कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 11.498 और इसका काम क्रिया कीजिएगा तो ये हो जाएगा 13.552। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया एक गुलाब जामुन का आयतन। लेकिन हमको निकालना कै गो का है, 30 गो का, सॉरी 45 गुलाब जामुन था ना क्वेश्चन में, कितना था, 45 गुलाब जामुन था। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 गुना 25.05। तो 45 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 45 पंचे 125 और ये आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो आप 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, चाशनी का निकालना है। चाशनी का आयतन, चीनी का जो चाशनी बनता है ना, तो चाशनी का आयतन क्या हो जाएगा, 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन का आयतन का 30%। कितना प्रतिशत, 30, क्योंकि 30% है, एक गो में भी 30% है तो दो गो में भी 45 गो में भी निकालना है। तो 45 का आयतन निकाल के 30% हम लोग निकाल दिए। तो 45 का कितना आया है, 1127.25 गुने 30 बट्टे में हो जाएगा आपका 100। देखिए इसको हटाइएगा तो एक यहाँ भी आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा कि 1127.25 गुना 3 और नीचे आ गया कितना, 1000। 1127.25 गुना 3 और ये आ गया नीचा 1000। इसको गुना करने के बाद 3 अंक के बाद जब आप दशमलव लगा दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा
कितना आ जाएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 112 या 336, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब लगभग आ जाएगा। चलिए इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं कैसे हुआ है। पहले जो दिया था इसका आयतन निकालना है, तो दोनों अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है, उतना काम कर दिया। तो वो निकला एक गुलाब जामुन 45 को गुलाब जामुन का 45 से गुना। अब 45 गुलाब जामुन में 30% ना चीनी है, तो 45 गुलाब जामुन का 30% निकाल दिए तो 30/100, 30% का मतलब 30/100 ही होता है। इतना आंसर आ गया। अब इसके बाद 3 गो क्वेश्चन हो गया। इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे, लेकिन आप 1 मिनट रुकिए। हम क्या कर रहे हैं आपको कि आप एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नए व्यूअर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, एक ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर आपसे मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो, यानी कि फिर अब कुछ समय बाद। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।